प्रश्न, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है मनुष्य पर किसी भी प्रकार से बंधों का अभाव, मुक्ति से है या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उनके कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब होना चाहिए। मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। राज्य के द्वारा उसे पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं लगना चाहिए। जॉन लॉक, एडम स्मीथ और जस मिल आदि विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे। जॉन लोग और नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनके अनुसार पहला, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। दूसरा, व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा, वह सरकार सर्वोत्तम है जो काम से कम शासन करे। चौथ, संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्ष, जॉन लास्ट की और में केवल स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों और आचरण द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबिंब लगाए जा सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता को राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो।